मुर्शिदाबाद हिंसा पे भड़का बंगाल हाईकोर्ट। हिंसाग्रस्त इलाकों में बीएसएफ का एक्शन। ममता पर बना काल, ममता का हुआ पर्दाफाश। जी, मुर्शिदाबाद से उठी चिंगारियां पूरे बंगाल को जला रही है। सवाल सिर्फ दंगों का नहीं है, सवाल है क्या हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और ममता बनर्जी क्यों चुप है। दरअसल बंगाल का मुर्शिदाबाद, जहां बीते कुछ दिनों में ऐसा हिंसा का तूफान आया जिसने सिर्फ घर नहीं जलाए बल्कि इंसानियत को भी राख कर दिया। मामला अब सिर्फ दंगे तक सीमित नहीं है, अब ये सीधे सीधे राज्य सरकार बनाम केंद्र सरकार और न्यायपालिका बनाम ममता सरकार पर सवाल बन चुका है। मुर्शिदाबाद और मालदा में अचानक भड़की हिंसा को लेकर अब देश भर में हलचल है। केंद्र सरकार एक्शन में है और बंगाल के हालात पर लगातार नजर रख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस पूरे मसले की एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी जा रही है, जो सीधे राज्यपाल सीवी आनंद बोस की देखरेख में तैयार की जा रही है। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब मुर्शिदाबाद और मालदा में कुछ इलाकों में सांप्रदायिक तनाव की खबरें सामने आई। देखते ही देखते ये तनाव हिंसा में बदल गया। हिंदू परिवारों के घर जलाए गए, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया और महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम जब हिंसाग्रस्त इलाकों में पहुंची तो वहां की तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। पीड़ित महिलाएं टीम के सामने फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने बताया कि कैसे उनके घरों पर निशान लगाए गए, फिर सुनियोजित ढंग से हमला किया गया, बच्चों और बुजुर्गों तक को मारा गया। कई महिलाएं तो कैमरे के सामने भी बोलने की हालत में नहीं थी। इस बीच बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्यपाल ने एक एक पीड़ित से बात की, उनकी आपबीती सुनी और प्रशासन की नाकामी को दर्ज किया। अब इसी दौरे के आधार पर तैयार की जा रही रिपोर्ट को दिल्ली भेजा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये रिपोर्ट राष्ट्रपति भवन तक भी पहुंचाई जा सकती है। इसका मतलब साफ है कि बंगाल में केंद्र सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। दिल्ली में इस मुद्दे पर सियासी पारा हाई है। बंगाल बीजेपी इस हिंसा को ममता बनर्जी सरकार की नाकामी बता रही है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें मांग की गई कि हिंसा की गंभीरता को देखते हुए बीएसएफ और सेंट्रल फोर्स की तैनाती बढ़ाई जाए। हाईकोर्ट ने इस पर तुरंत सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई और साफ आदेश दिया कि हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय बल हटाया नहीं जाएगा। इसके अलावा सेंट्रल फोर्स की संख्या भी बढ़ाई जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। लेकिन ममता बनर्जी सरकार की तरफ से कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की गई, उसने नया विवाद खड़ा कर दिया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि अब हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं और जिन लोगों ने पलायन किया था वो अब वापस लौट रहे हैं, मगर जमीनी हकीकत इससे बहुत अलग दिख रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता सरकार सच्चाई को छिपा रही है। उनका कहना है कि पुलिस ने ना तो वक्त रहते कोई कार्रवाई की और ना ही दंगाइयों को रोका ही। उल्टा जिन लोगों ने मदद की गुहार लगाई उनकी सुनवाई तक नहीं हुई। पीड़ितों का आरोप है कि जब उनके घर जलाए जा रहे थे, जब मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, जब बच्चों और महिलाओं पर हमले हो रहे थे, उस समय बंगाल पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनी रही। कई जगहों से वीडियो सामने आए जिनमें साफ दिख रहा है कि पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है और दंगाई खुलेआम हमला कर रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ममता बनर्जी की चुप्पी क्यों उन्होंने ना तो कोई बड़ा बयान दिया, ना ही दंगाइयों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की। क्या ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है या इसके पीछे कोई और सियासी वजह छिपी है? राज्यपाल ने जब मुर्शिदाबाद दौरे की योजना बनाई तो ममता सरकार ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर न राज्यपाल रुके और न ही महिला आयोग की टीम। अब जब सच्चाई सामने आ रही है तो ममता बनर्जी की कुर्सी पर खतरा साफ दिखाई दे रहा है। विपक्ष का कहना है कि ममता बनर्जी सत्ता के मोह में इतनी अंधी हो चुकी हैं कि अब उन्हें आम जनता की तकलीफें दिखाई नहीं दे रही। उनके मुताबिक अगर ममता सरकार समय रहते एक्शन लेती तो शायद ये दंगे भड़कते ही नहीं। अब इस मामले में 3 मोर्चों से दबाव बन रहा है। केंद्र सरकार जो रिपोर्ट के आधार पर बड़ा कदम उठा सकती है, हाईकोर्ट जो लगातार राज्य सरकार से जवाब मांग रहा है, जनता जो न्याय की गुहार लगा रही है। क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश हो सकती है? क्या ममता बनर्जी अपनी सरकार बचा पाएंगी? और सबसे अहम सवाल, क्या पीड़ितों को न्याय मिलेगा? अब फैसला अदालत और केंद्र सरकार के हाथ में है। क्या बंगाल में सचमुच हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है? क्या ममता सरकार अपने ही राज्य के लोगों को अकेला छोड़ चुकी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।